हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी। आज हम बात करने वाले हैं अथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारी जो हार्ट के आसपास की ब्लड वेसल्स होती है, जिन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, जो कि हमारे हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती है। अगर उन आर्टरीज में किसी तरीके की थिकनेस आ जाए या उनका जो ल्यूमन है वो बहुत ही नेरो हो जाए, मतलब एक मोटा सा ल्यूमन बन जाए, मतलब पहले नॉर्मली ऐसा था, ठीक है, इतनी स्पेस थी, लेकिन जब किसी व्यक्ति को आर्थरोस्क्लेरोसिस होगा तो क्या होगा कि उसका ये जो ल्यूमन है अंदर का, ये छोटा हो जाएगा, मतलब इतनी जगह बचेगी, इतनी कम स्पेस बचेगी। ठीक है, तो ऐसा हम एक एस्टिमेशन, एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो उसकी जो आर्टरीज़ की जो वाल होती है वो थिक हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे करके डिपॉजिट होने लगता है और एक प्लाग बना लेता है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि हमारे जो आर्टरी का ल्यूमन है वो नेरो हो जाता है और जो ब्लड का सप्लाई है वो ठीक ढंग से हो नहीं पाता है। वहाँ से जो ब्लड गुजरता है उसे वहाँ से निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि निकलने के लिए प्रॉपर जगह होती नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से कई सारी कॉम्प्लिकेटेड डिसीज़ेस का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि स्ट्रोक का आना या एकदम से हार्ट अटैक हो जाना। और हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ आता है जब हमें अथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता जाएगा और ब्लड निकलने की जगह नहीं मिलेगी, तो उस वक्त क्या होगा, आर्टरीज़ का जो प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंडिकेटेड होगा। ठीक है, तो हम जब भी मेज़र करेंगे तो हमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ सा फील होगा। तो इस वजह से हम अगर कोलेस्ट्रॉल और ये सब चीज़ों का प्लाक देखते हैं एंडोथेलियल सेल्स में या आर्टरीज़ में, जो कि हार्ट के आसपास होती है, तो उसे हम कहेंगे अथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स कैसे आएंगे? हमारे चेस्ट में हमें कभी कभार पेन फील होगा, एकदम डल सा पेन होगा, रात के वक्त में पेन होगा, हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहने लगेगी, हमारे पैरों में क्रैम्पिंग फील होगी, क्योंकि ब्लड का सप्लाई वहाँ तक प्रॉपरली पहुँच नहीं पाएगा, इसीलिए कई बार हाथ पैरों में क्रैम्पिंग होगी। पूरे शरीर में एक हरारत सी, एक वीकनेस सी फील होगी। कोई भी थोड़ा बहुत भी अगर आप काम करेंगे तो आप अपने आप को एकदम थका थका सा महसूस करेंगे। आपके नेक में, आपके हैंड में, आपके शोल्डर में, इन सब में दर्द बना हुआ सा रहेगा। हल्का हल्का सा पेन आपको अक्सर महसूस होगा। रात के वक्त में आपको पेन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके के सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। पाल्पिटेशन होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा, आपकी पल्स फुल आएंगी। ठीक है, अब अगर हम इसके कारणों की बात करें तो ओबेसिटी वाले पेशेंट्स को आर्थरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलता है। जो लोग बहुत ज़्यादा फैटी फूड का कंजप्शन करते हैं या लिपिड डाइट लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाने पीने में फैट यूज़ करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा आर्थरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस होते हैं। सेडेंट्री हैबिट्स होती है, कोई काम धंधा नहीं करते हैं, बस पूरा दिन खाते पीते रहते हैं, ऑयली फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। कुछ लोगों में जेनेटिक फैक्टर्स होता है कि अगर उनके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम था तो उनमें भी ये टेंडेंसी होगी कि उन्हें भी आगे जाके ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। फैमिलियल और रेशियल फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, आप कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, आप कैसी डाइट लेते हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी बॉडी में लो डेंसिटी लिपिड अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो उसकी वजह से भी आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लाग बन सकता है। ये सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, टबैको स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो उसकी वजह से भी आर्थरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलता है। तो ये हमने सिम्टम देख लिए और उसके कुछ कारणों की बात कर ली। अगर हम इसका मैनेजमेंट देखें तो सबसे पहले तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को ओरिएंटेड करना पड़ेगा। मतलब हम अपने डेली रूटीन में जो भी गड़बड़ करते हैं, मतलब कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी स्ट्रेस ले रहे हैं, कभी ओवरलोड बहुत ज़्यादा है, हम कोई अपने आप को वक्त नहीं दे पाते हैं, चीज़ें अपने पीछे भाग रही है, तो इन सारी चीज़ों को हमें रिजॉल्व करना होगा। अपना शेड्यूल बना के लाइफ को स्पेंड करना पड़ेगा। एक प्रॉपर टाइम टेबल से जो चीज़ें होनी चाहिए उन सब चीज़ों को हमें प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके और चलना पड़ेगा, तब हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। अगर आप ओबेज हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है,
तो आपको अपना वज़न कम करना होगा। आपको इसके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, फिजियोथेरेपी, जो भी आप करना चाहें, आपको ये सारी चीज़ें करके अपना वज़न घटाना चाहिए, क्योंकि मोटे लोगों में ज़्यादातर ये परेशानियाँ देखने को मिलती है। अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड, लिपिड वाली डाइट लेते हैं तो आपको अपने खाने पीने पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको फैटी, ऑयली, लिपिड वाली चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। आप प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, आप कार्ब डाइट ले सकते हैं, और लिपिड डाइट को थोड़ा थोड़ा कम करते चले जाएं। एकदम से विड्रॉ नहीं करना है, धीरे धीरे से उसे कम करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बीपी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, आपको मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए, ठीक है। ये सारे मैनेजमेंट आपको अपनाने चाहिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो टैबेको लेते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से इरेडिकेट कर देना चाहिए, आपको इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। ये सारे मैनेजमेंट होते हैं। अगर हम होम्योपैथिक दवाइयों की बात करें तो बहुत ही अच्छी अच्छी दवाइयाँ हमारे पास प्रेजेंट हैं। जैसे एक दवाई है हमारे पास एड्रेनलिन। एड्रेनलिन मेडिसिन का हम तब यूज़ करेंगे जब आपको हल्का फुल्का चेस्ट में पेन होता हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, एंजाइटी में रहते हो, और बीपी कंटिन्यू आपका बढ़ा हुआ आता हो, ठीक है। और अगर आपको आर्थरोस्क्लेरोटिक चेंजेस के बारे में पता चल चुका है तो आप एड्रेनलिन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। एक मेडिसिन है हमारे पास एलियम सेटाइवा। एलियम सेटाइवा मेडिसिन का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें ये कंफर्म हो जाए कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आर्थरोस्क्लेरोटिक चेंजेस हमारे बॉडी में आ रहे हैं। तो ये मेडिसिन गार्लिक से बनती है और जिसे हम हार्ट डिसीजेस में यूज़ करते हैं। एक सॉल्वेंट का काम करता है, ये प्लाक को डिज़ोल्व कराने में हेल्प करती है ये दवाई, ठीक है। एक मेडिसिन है क्रेटेगस। क्रेटेगस भी एक सॉल्वेंट की तरह काम करती है। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, कैल्शियम ज़्यादा है, तो ये धीरे धीरे उसका ब्रेकडाउन करना स्टार्ट कर देगी, प्लाक को तोड़ने लग जाएगी और आप कोलेस्ट्रॉल फ्री हो सकते हैं, ठीक। एक मेडिसिन है हमारे पास सल्फ़र। सल्फ़र मेडिसिन का यूज़ हम तब करते हैं जब पेशेंट की आदतें सही नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों का स्ट्रेस ले लेता है, तब हम सल्फ़र मेडिसिन का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन थी जो मैंने आपको बताई है। एक मेडिसिन है कोलेस्ट्रीनम। अगर हम कोलेस्ट्रीनम मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो ये भी कोलेस्ट्रॉल को डिज़ोल्व कराने में हमारी बहुत हद तक हेल्प कर सकता है और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। तो ये कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, लेकिन आपको इनमें से किसी भी दवाई का यूज़ सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर नहीं करना है, मतलब खुद को कोई दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करना है, क्योंकि हर एक पेशेंट के लिए हर एक दवाई अलग अलग तरीके से काम करती है। आप फिजिशियन की सलाह लेकर ही दवाइयों का यूज़ कीजिएगा, कोई भी दवाई खुद से यूज़ ना करें। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और अगर आपकी उम्र 40 है, 40 से ज़्यादा है, तो आपको हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए। मतलब हर 6 महीने में, 8 महीने में एक बार फुल बॉडी चेकअप करवाना कंपलसरीली होता ही है। इस एज में इस तरीके की डिसीज़ेस होने का बहुत ही खतरा होता है। तो अगर आपको पहले से पता चल जाएगा कि इस तरीके के कोई सिम्टम आपकी बॉडी में प्रेजेंट हैं, तो समय रहते ही उन सारी चीज़ों से, उन सारी बीमारियों से, कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और टाइम टू टाइम आप अपनी हेल्थ का चेकअप करवाते रहें। थैंक यू सो मच।